दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नहीं बनते हैं काम, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आप हताश हो जाते हैं और आप अपने जीवन से भी हार जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनी हैं जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। दोस्तों, यदि हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारे पूजा पाठ के ही कुछ साधारण प्रयोग इस प्रकार के हुआ करते हैं कि जिनसे हमारे काम बनने लगते हैं। और ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। अगर मैं उस बात को बताऊं कि कब क्या हुआ था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मेरा ये खुद का तजुर्बा है। जब मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी तब मैं जिस प्रकार से अपनी अर्जी लगाया और मेरा काम अत्यधिक सफल हुआ और तुरंत हुआ। दोस्तों, आज मैं यही अपना पूजा पाठ का ही एक छोटा सा विषय है और उसी से आपको ले चलूंगा आपके हर काम बनने की और आपके हर काम बनने लगेंगे। अब हर काम के लिए तो इस प्रकार की अर्जी की आवश्यकता है नहीं। रूटीन के कार्य तो आप भले ही करते रहें, लेकिन जब भी आपका कोई विशेष कार्य अटक जाए तब दोस्तों इस उपाय को आजमा लेना। और मैं उपाय इसलिए कहता हूं कि आप इसे उपाय मानते हैं, अन्यथा मैं यही कहूंगा कि अपने देवों की यह प्रार्थना कर लेना, काम बनेगा। और दोस्तों, करके देख लेना, आजमा कर देख लेना और जाता भी क्या है आपका। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाएं तो बस दोस्तों अपना नहा धो करके अपने पूजा स्थान में आ जाएं। पूजा स्थान में 2 अगरबत्ती जला लें। बहुत से व्यक्ति कह देंगे कि जी हम अगरबत्ती घर में नहीं जलाते। जो नहीं जलाते वे धूप बत्ती जला लें, बस इतना सा ही काम है दोस्तों। सबसे पहले धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी है जला करके अपने हाथ में पकड़ लें। पूजा स्थान यदि खड़े होकर के ऊंचा है तो फिर खड़े खड़े, और यदि नीचा है तो बैठ करके इस प्रकार से अपनी प्रार्थना बोलें। दोस्तों, बोलना है कि हे मेरे स्थान पर विराजमान सभी देव, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, बस आपने इतना बोलना है, जो भी हमारे पूजा स्थान में विराजमान देव हैं उनको अपनी प्रार्थना लग जाएगी। और फिर आपने बोलना है, मैं अपने घर के पितृदेव सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, यहां से अपने पितृदेव प्रसन्न होंगे। और तीसरी बार में बोलना है कि मैं सभी देवों को प्रणाम करता हूं। सभी देवों को प्रणाम करता हूं यानी मेरे स्थान से अलग जो देव हैं, जिसमें नवग्रह भी हैं और भी देव हैं जिनकी हमने स्थापना नहीं की हुई है, मैं सभी देवों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अब आपने हाथ में जो आपके धूप बत्ती अगरबत्ती है
उसे हाथ में पकड़े रहें और फिर बोलें 3 बार। आपके जो इष्ट देव हैं, हर व्यक्ति के अपना अपना कोई प्रिय देव होता है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं तो 3 बार बोलें जय हनुमान जी महाराज, जय हनुमान जी महाराज, जय हनुमान जी महाराज। ऐसे ही कोई भी देव किसी को भी प्रिय हैं, उसे इष्ट बोलते हैं। उनकी अर्जी लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से, कि हे प्रभु, मैं अपने इस काम के लिए जा रहा हूं और बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और मेरा काम बन जाए। इतनी साधारण सी बातें मैंने ये जो बताई, सबको आपको याद भी रह जाएगी और दोस्तों हमारे सभी देवों की अर्जी यानी प्रार्थना भी लग जाएगी। अब इसमें जो आपके इष्ट देव हैं वह आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनवाई करेंगे। और दोस्तों अब आप उस धूप बत्ती या अगरबत्ती को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आ जाएं। मुख्य द्वार पर आप दरवाजे के मध्य में सेंटर में खड़े हो जाएं और अपने रहें घर के अंदर ही, बाहर न निकलें, यानी थोड़ा अंदर की तरफ ही रहें, बाहर की तरफ मुख कर लें। और 3 बार बोलना है आपने दोस्तों, ओम श्री कुलदेव्यै नमः। इत्मीनान से बोलना है ओम श्री कुलदेव्यै नमः। दोस्तों अब आपने 3 बार बोलने के बाद आप अपने पूजा स्थान पर वापस आ जाएं। इस धूप बत्ती या अगरबत्ती को अपनी पूजा स्थान में कहीं पर भी लगा दें। छोटा सा मैंने ये जो प्रयोग बताया दोस्तों, बड़े से बड़ा काम आपका अटक जाए ना तो इसे आजमा कर देख लेना। अब इसे लगा करके और अब आप अपने काम पर चले जाना। धूप बत्ती को अपने पूजा स्थान में लगा देना और अपने काम पर लगा देना, लगे चले जाना। दोस्तों आपके जितने भी स्थान के देव हैं वहां से कृपा आएगी, सभी देवों से आपकी कृपा आएगी, पितृदेव से आपकी कृपा आएगी और आपके जो इष्ट हैं ना, जिनका 3 बार नाम बोला है आपने, उनकी विशेष कृपा आएगी। और जो दरवाजे पर आपने जाकर के बोला है ना कुलदेव्यै नमः, उनसे और भी अत्यधिक कृपा आएगी, यानी एक एक देव की इतनी कृपा होगी दोस्तों, काम बनते देर ना लगेगी। पर देखने में बड़ा साधारण सरल प्रयोग है, हम वैसे भी तो काम पे जाते हैं। अगर कोई काम अटका हुआ है और हम ऐसा करके चले गए तो दोस्तों फिर इसमें आपका जाता भी क्या है। और फिर आजमा कर देखना। और फिर मैं अंत में यही कहूंगा कि यदि आपका मन मानता है तो करके देख लेना, और मन नहीं मानता है तो जैसा चलता है वैसा चलने देना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए
जय माता दी।